दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। और आज अपने भाइयों के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से मन में ये टॉपिक था कि कुछ अपने दोस्तों अपने लोगों के लिए कुछ किया जाए। लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, विकल्प नहीं सूझ रहा कि क्या करें। मुझे बड़ी हैरानी आती है दोस्तों कि हम ऐसे पद्धति के साथ में ऐसे महान भारत के अंदर जी रहे हैं जो बहुत ही प्राचीन पद्धति के आधार पे इलाज हम करते आ रहे हैं। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि हमारे घर में हर घर के रसोई में आपको औषधालय मिल जाएगा, फिर भी हम बीमार हो रहे हैं। लोगों के पास में यूट्यूब पे जाके वीडियो देखते हैं, फालतू में टाइम ख़राब करते हैं, फेसबुक पे रीलें देखते हैं, बड़ा टाइम ख़राब करते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा है कि इमरजेंसी के समय अगर घर में कोई दिक्कत आ जाए तो अपना इलाज कैसे करें। छोटी छोटी चीज़ों के लिए डॉक्टर के पास भागते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजू भाई दीक्षित ने एक बात कही थी। उनका एक सेमिनार था डॉक्टरों के साथ में, तो उन्होंने डॉक्टर के साथ मीटिंग की कि आप कोई भी किसी भी चीज़ का आप किसी बीमारी का इलाज करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। क्यों इंडिया के अंदर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और डॉक्टर की तादाद बहुत ही कम है। अगर हमें संख्या में गिनती की जाए तो 1 या 1.5% बैठते हैं। तो लोग क्या होते हैं कि बीमार होते हैं सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। मैं सभी डॉक्टर की बुराई नहीं करूँगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये कहना चाहूँगा कि आज के टाइम पर लोगों ने बिजनेस ज़्यादा बना लिया है इस पेशे को। ये एक सेवा का पेशा था लेकिन लोगों ने इसको बिजनेस बना लिया। तो लोग अंधाधुंध जा रहे हैं और ये नहीं पता होता कि आपको कौन सी दवाई दी, क्या सार था उसके अंदर, क्या बीमारी थी। तो मैं राजीव भाई दीक्षित की बात करना चाहूँगा। तो वो ये कह रहे थे कि डॉक्टर से बातचीत हुई कि आप किस बेस पे आप लोगों का इलाज करते हैं। तो उन्होंने बोला डॉक्टर्स ने कि सर नाम तो नहीं बताना मेरा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक किस्म का ये पेशा है, बिजनेस है। और इस बिजनेस के अंदर इस बोलते ना इस हवा में सब नंगे हैं, तो सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं। हमारे पास कोई बीमारी लेकर आता है तो हम उसका इलाज सीधी सादी दवाई गोलियाँ देकर करते हैं, मेडिसिन जो देते हैं हम। उससे बीमारी ठीक नहीं हो तो दूसरी बदल देते हैं। दवाइयाँ जो मेडिसिन होती है हमारी, उससे भी अगर मान लो फ़ायदा नहीं हो तो तीसरी बदल देते हैं। और अगर फिर भी कोई इलाज उसका नहीं हो पाया प्रॉपर तरीके से, हम उसके दुनिया भर के टेस्ट करवाते हैं, उसी बेस में हम दवाई देते हैं। तो हम उसको ये बोल देते हैं कि ठीक है भाई, मैंने तो अपना इलाज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आप कोई और इलाज करवा सकते हैं। तो आपके पास में इधर से उधर भटकने में के सिवा कोई विकल्प नहीं बचता। और वो ऐसे ऐसे हार्ड मेडिसिन देते हैं, आपको ऐसी ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जिससे आपकी लीवर, आपकी किडनी फेल हो जाते हैं। और फिर वो एक बीमारी के बाद दूसरी बीमारी का इलाज करना शुरू कर देते हैं। आपको एक बीमारी थी, उसके साथ 10 बीमारी और लग गई। बीमारी कुछ नहीं होती, कोई घड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ों से ये बीमारियाँ शुरू होती है और हम उसको बीमारी का नाम दे देते हैं। दुनिया में सिर्फ 3 टाइप की बीमारी होती है, वात, पित्त और कफ। इन्हीं से सभी रोगों की उत्पत्ति होती है। तो आज मैं जो बात करना चाहूँगा, आज स्पेशल टॉपिक हमारा हार्ट के ऊपर रहेगा। आज दुनिया की बहुत ही बड़ी जनसंख्या हार्ट पेशेंट बनी हुई है और करीब ये आंकड़ा निकल के आया है कि आंकड़ा 40 करोड़ को पार कर चुका है आज के समय पे। और तकरीबन अगर हम बारीकी के देख के चले तो मेरे ख्याल में कोई घर नहीं बचा होगा, कोई बंदा तो बचा होगा लेकिन घर नहीं बचा होगा जो हार्ट के पेशेंट किसी घर में नहीं मिल जाएंगे। तो हार्ट की दिक्कत शुरू कहाँ से होती है। हमारे सबसे पहली बात तो हम इधर उधर टाइम ख़राब कर देते हैं। कभी भी ये ध्यान नहीं देते कि कुछ हम आयुर्वेदिक पद्धति की कुछ बुक्स अपने पास अपने घर में ले आएँ जिससे हम छोटी मोटी बीमारियों का इलाज कर सकें। और इमरजेंसी होती है तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं। हमें नॉलेज नहीं होती कि अगर छोटी सी हमें कोई प्रॉब्लम हो गई, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम के कारण भी आपको थोड़ा हार्ट के छाती में दर्द हुआ तो आप भाग लिए और जाते स्टंट डाल देगा डॉक्टर कि आपको तो ब्लॉकेज है। हो सकता हो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम थी, घर में छोटी मोटी चीज़ों से आप ठीक हो जाती। तो सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूँगा कि हमारे खान पान में सबसे बड़ी हमें अनियमितता बरतते, उसकी वजह से हमें ये दिक्कतें आती है। हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद आयुर्वेद के
अनुसार एक नियम होता है कि कम से कम अगर हम पहली बात तो चबा चबा अगर भोजन करें, ताकि हमारे जो लार होती है वो लार के साथ में वो हमारा भोजन जो घुल के अंदर जाएगा, तो उसकी वजह से हमारा आजमा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। दूसरी बात, भोजन के बाद में सीधा नियम ये होता है, पहली बात तो जो हमारा भोजन होता है वो होना है चाहिए, वो पौष्टिक होना चाहिए। जैसे हमें दही या छाछ के साथ में भोजन जरूर करना चाहिए, साथ में थोड़ी बहुत सलाद भी लेनी चाहिए, जिससे हमारा पूरा फाइबर के साथ हमारा भोजन अंदर जाएगा, शरीर के अंदर जाएगा, और उसको हमारे जो पाचन क्रियाएँ है, जो तंत्र है, वो अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर लेगा और उसका अच्छी तरीके से रस बनेगा, जिससे हमारे शरीर का खून, मांस मज्जा वगैरह तैयार होते हैं, और उसी से हमारी पूरी जो शरीर के अंदर टोटल सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती है, उनको खुराक मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो जो हम भोजन करते हैं वो जठराग्नि होती है हमारे शरीर के अंदर, वही हमारे भोजन को पचाती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, खाना खाते ही 1 गिलास 2 गिलास तुरंत पानी गटक लिया। भाई अगर आपको भूख ज़्यादा लगी है तो आधी रोटी खुद ज़्यादा खा लो, क्या दिक्कत होगी? भोजन आप पानी के जरिए उसकी पूर्ति क्यों कर रहे हो? वो आपके शरीर का भट्ठा बैठा देगा। पानी क्या होता है कि अग्नि को प्रज्वलित करता है या उसको बुझाता है। सीधा सा प्रश्न ये होगा कि कहीं आग लगती है, हम पानी डाल के उसको बुझा देते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो जठराग्नि होती है, जो हमारे भोजन को पचाती है, हम पानी डाल के उसको बुझा देते हैं। तो सबसे बड़ी बीमारी की जड़ यहीं से शुरू होती है। वो क्या होगा, भोजन हमारा पचेगा नहीं, वो सड़ेगा। आप एक काम करना, किसी डब्बे या बोतल या टिफ़िन के अंदर सारी चीज़ें मिक्स करके, अपनी दाल है, सब्जी है, रोटी है, और उसके अंदर पानी डाल के ढक्कन बंद करके छोड़ देना। वो जब आप अगले दिन ढक्कन खोलोगे 10 से 12 घंटे बाद, आपके पास वहाँ आप वहाँ खड़े नहीं हो रह पाओगे, इतनी ज़्यादा गंदी बदबू स्मेल मारेगी उसमें। तो ये हाल हमारे अंदर होता है। जो हमारी थैली होती है, जहाँ पे हमारा भोजन जाके इकट्ठा होता है, जहाँ हमारा पाचन क्रिया होती है, तो वो पाचन जो जहाँ पे जठराग्नि होती है, वो क्या होती है कि हम पानी पीते हैं तो वहाँ पे भोजन हजम नहीं होता, वो हमारा सड़ना शुरू हो जाता है। तो सड़ने के बाद क्या होती है, बदबूदार गैसें पैदा होती है। वो गैसें क्या कहाँ जाएगी, वो धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में फैल जाएगी, हमारे ब्लड में घुलनी शुरू हो जाएगी। वो ऊपर चढ़ेगी तो हमारी छाती की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, छाती में दर्द, एसिडिटी, खट्टी डकारे, बदहजमी, ये दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे वो हमारे हार्ट की जो नसें हैं उसको ब्लॉक करना शुरू कर देंगी। ये मिथ्या है ये चीज़ें कि आप घी खाते हो, देसी घी खाते हो, तो उसके ज़रिए आपकी ब्लॉकेज शुरू होती है। ये डॉक्टरों ने एक बहुत ही गलत प्रचार किया हुआ है कि आप चिकनाई छोड़ दो। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि कोई भी डॉक्टर, आप किसी के पास जाओगे तो जाते ही आपको ये बोलेगा कि आप चिकनाई खाना बंद कर दो। मैं चिकनाई का आपको बताना चाहूँगा कि हमारी नसों को में भोजन घूमने के, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए चिकनाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो वसा होता है। अगर वसा को आप बिल्कुल ख़त्म कर दे, जीरो कर दे शरीर से, तो आपकी नसें फट जाएंगी, या जो आपका ब्लड सर्कुलर जो घूमता है, चलता है शरीर के अंदर, वो रुक जाएगा। तो चिकनाई बहुत ज़रूरत है। लेकिन चिकनाई किस टाइप की होती है? चिकनाई ऐसी होती है जैसे हम जो तेल लेते हैं, जैसे जैतून का तेल आता है, और उसके बाद में आता है अपना सरसों का तेल हो गया, देसी घी हो गया। देसी घी अगर गाय का मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, उसके अंदर फैट नहीं होता। फैट भी 2 टाइप के होते हैं, LDL और HDL। तो जो HDL होता है वो हमारे शरीर के, जो हमारे हार्ट है उसके लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ें होती है। वो HDL होता है जो शरीर में हमारी वसा की ज़रूरतें हैं उसको पूरी करता है। और जो LDL होता है वो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो नसों में जमा होता है। तो ये LDL किस चीज़ से बनता है? जैसे हम वनस्पति तेल खाते हैं और पाम ऑयल वगैरह खाते हैं, तो ये चीज़ें बंद करो आप घी के बजाय। ये हमारे शरीर में जाकर ब्लॉकेज करती है। क्या होता है कि आप अपने देसी घी को अपनी जीभ पर रखोगे तो तुरंत पिघल जाएगा, और आप जो हम डालडा घी बोलते हैं, वनस्पति घी बोलते हैं, उसको आप जीभ पर रखो
तो आपको धीरे धीरे नीचे सरकाना पड़ेगा, लेकिन वो पिघलेगा नहीं। तो जो चीज़ हमारे शरीर के टेम्परेचर के अनुसार पिघल जाती है तो उसको शरीर आसानी से पचा लेता है, हजम कर लेता है। और जो हमारा घी होता है, देसी घी होता है, पहले क्या थी हमारी जो गाय वगैरह होती है, अब भी जाती हैं गाय वगैरह, जो भैंसें होती, तो क्या करते थे पुराने समय में, जंगल में चरने के लिए जाया करती, तो जंगल में अलसी वगैरह होया करती। अलसी का तेल बहुत ही बढ़िया रहता है स्वास्थ्य के लिए, उसके कैप्सूल भी बनते हैं अलसी के तेल के, जिसको हम ओमेगा बोलते हैं। तो क्या होते हैं, वो अलसी हम खरपतवार के रूप में देखते हैं उसको, तो वो उसको अलसी को खा लिया करते हैं। वैसे तो गाय हैं, तो अलसी के अंदर क्या होता है, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होता है, जो हमारे हार्ट के लिए सबसे बेस्ट औषधि होती है। तो वो उसके शरीर के अंदर चलेगी, वो उसके दूध में भी आ गई और दूध के जरिए उसके घी में आ गई। तो हम घी खाते थे तो हमें नुकसान नहीं होता था। अब क्या है कि गाय वैसे चरने के लिए जंगल में कम जा पाती है, तो उसके अंदर ओमेगा 3 ओमेगा 6 बनने बंद हो गए। अब हमें इसके कैप्सूल लेने पड़ते हैं, जो हमारे शरीर की नसों को, जो हार्ट की नसें है, उसको लचीला बनाए रखने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देसी घी खाना बंद मत करें, और कोशिश ये करें कि भी अगर मान लो दिक्कत आपको अगर हार्ट की है थोड़ी बहुत, तो गाय का घी यूज़ करना शुरू कर दे। उसके बजाय उसके अंदर वसा बहुत कम होता है, और वसा के हमारे शरीर के अंदर मैंने पहले बता दिया ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, हमें लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बिल्कुल छोड़ देंगे तो हो सकता है आपको फिर भी दिक्कत आए। तो सबसे पहले दिक्कत शुरू होती है हार्ट की, गैस्ट्रिक की वजह से। जो हम खान पान खाते हैं वो गलत तरीके से खाते हैं। आजकल क्या प्रचलन चला हुआ है, सबसे पहले तो आयुर्वेद में क्या बताया करते हैं कि सूरज निकलने से पहले और सूरज ढलने से पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए। तो अब हमें आदतें बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली है। अब हम सुबह का खाना खाते हैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, चलो वो तो चल जाता है, हमारा पूरा दिन हमारे पास रहता है, उसको हजम करने के लिए हम दिन में मेहनत करते हैं तो हजम हो जाता है। लेकिन अब आजकल प्रचलन चला हुआ है शादियों का, रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक शादियाँ चलती रहती हैं। हम क्या करते हैं, कई बार लड़की की शादी है तो बिटिया को विदा करने के बाद खाना खाते हैं। भाई बिटिया खाने को मना थोड़ी करती है। आप अपने शरीर को भी देखो, आपको लंबी उम्र तक जीवन जीना है तो आप पहले खा सकते हो। तो अगर आप किसी वजह से, पहली बात कोशिश ये करें कि 8 बजे तक अपना भोजन कर लें। उसके बाद अगर कोई मजबूरी हो गई तो 9 बजे तक चल जाएगा। और अगर आपको 10 बजे खाना पड़ गया तो आप 4 रोटियां खाते हैं, सिर्फ आधी खुराक कर दे, उसके 2 रोटियां खाए, वो हजम नहीं हो पाएगी। धीरे धीरे हम जितनी भी लेट भोजन करेंगे वो हमारे शरीर में जहर का काम करेगा, फायदा नहीं करेगा, खुराक नहीं बनाएगा, वो जहर का काम करेगा। इससे अच्छा तो आप 1 गिलास दूध पी के सो जाए तो ठीक रहेगा। तो क्या करते हैं हम, खान पान की वजह से अपने शरीर को, अपनी दिनचर्या की वजह से, अपने जो इंसान ने आज क्रियाकलाप बना लिए हैं उसकी वजह से अपने लाइफ को ख़राब कर लिया है। तो इनकी वजह से हमें शरीर की दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो शरीर में को जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलने बहुत ज़रूरी होते हैं। जितने में हम लेट भोजन करेंगे उतने टॉक्सिन ज़्यादा बनते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें इन्हीं की वजह से आनी शुरू हो गई है। अच्छा, अब बात मैं हार्ट की करूँगा। अगर आपको हार्ट की बीमारी हो चुकी है और किसी वजह से आपको अटैक आना शुरू हो गया है, कई बार बोलते हैं फिर भी यहाँ से दर्द शुरू हो गया छाती में, फिर बराबर में आपके कंधे में चला जाएगा और फिर आपको ऐसा झटका लगेगा कि आप दर्द सहन नहीं कर पाओगे, और आप, हो सकता है कि भगवान ने अगर आपकी सुन रखी है तो आपको जीवनदान मिल जाएगा। एक झटका लगने के बाद आप हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे, वो आपको स्टंट डाल देगा और आपका काम चल जाएगा। अगर किसी वजह से नहीं पहुंच पाए तो आप क्या करोगे, आपके मन में ये बात आया कि जल्दी से उठाओ, गाड़ी में डालो, इसके हॉस्पिटल में ले चलो, आपके पास इसके सिवा कोई और विकल्प नहीं होता। आप क्या करोगे, सबसे पहले मैं आपको एक मुद्रा बताऊंगा। पिछले 8-10 साल से, 10-12 साल से हम ये मुद्राएं लगा के अपने स्वास्थ्य को ठीक किए हुए हैं। कुछ घर की दवाएं हमारे रसोई में जो पड़ी रहती है उनसे अपने स्वास्थ्य को ठीक रखते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ें हमारे घर में रहती है। जैसे अगर हमारे घर में बीमारियां ना आए तो समुद्री नमक को निकाल के बाहर फेंक दे, सेंधा नमक यूज करें, खांड यूज करें, गुड़ यूज करें, शहद यूज करें मीठे की जगह पे। ये चीज़ें आप इस्तेमाल करो तो आधी बीमारियाँ तो शरीर की वैसे ख़त्म हो जाएंगी। फिर भी अगर इमरजेंसी में आपको अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो मैं आपको एक मुद्रा बताऊंगा। ये मुद्रा, ये मैं बताना चाहूँ, ये मेरी आज सीधे हैं,
फिर ये अंगुली होती है जो सीधी हाथ की, ये अंगूठा है, सबको पता है। ये अंगूठा इस ये उंगली इस अंगूठे की जड़ में लगाए, मैं आपको ठीक से दिखाना चाहूँगा, ये फिर से दिखाऊंगा। ये उंगली है जो ये अंगूठे की जड़ में लगाए, और इसके साथ वाली 2 उंगलियां है ये, इस पे अपने अंगूठे से, ये दिखाऊं मैं, ये अंगूठे से ऐसे प्रेशर डाले और इस मुद्रा को लगा के ये हो गई, ऐसे बैठ जाए बिल्कुल सीधे। आपकी मुद्रा लगाते ही आपके शरीर में एक झुरझुरी पैदा होनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल जैसे बिजली दौड़ती है ऐसे, और आपकी जितनी ब्लॉकेज है खुलनी शुरू हो जाएगी। इस मुद्रा को मृत संजीवनी मुद्रा बोलते हैं। संजीवनी की तरह काम करती है आपके शरीर में इमरजेंसी के समय में, अगर आप इसको लगा लोगे। मैं इमरजेंसी के समय इसका ये तो नहीं बता रहा कि आपको वो बिल्कुल ठीक कर दे, लेकिन आपको हॉस्पिटल तक जरूर पहुंचा देगी ये मुद्रा। इतनी शानदार मुद्रा है। इसके कारण शरीर की ब्लॉकेज जितनी भी हार्ट की है या शरीर की ब्लॉकेज है वो खुल जाए इस मुद्रा के कारण। दूसरी चीज़ है, ये मुद्रा आपकी धीरे धीरे अगर आप डेली लगाना शुरू कर दोगे तो नसों को साफ करती चली जाएगी। इसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर में ये मुद्रा काम करेगी। इस मुद्रा के मैं बताना चाहूँ आपको अनगिनत फायदे हैं। आपकी पेट की जितनी भी दिक्कतें हैं, आपके लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, और किसी वजह से आपके मरोड़ वगैरह है या पेट खराब रहता है, तो मुद्रा लगा लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। सिर में भी दर्द है जब भी आप ये मुद्रा लगा सकते हो। अपच हो गई है जब भी मुद्रा लगा लोगे, ये मुद्रा सब में काम करेगी। बहुत ही शानदार मुद्रा है, ये लगा लो। ये अगर इसको मृत संजीवनी का नाम दिया है, मैं अपने पास से ये वो चीज़ें नहीं बता रहा, मैंने भी अध्ययन किया है काफ़ी टाइम बुक्स वगैरह का, उसमें इस मुद्रा का जिक्र किया गया है। बड़ी शानदार मुद्रा है, हार्ट के लिए सबसे बेहतर मुद्रा है। अगर आप मरणासन हो चुके हो, आपकी हार्ट की ब्लॉकेज हो चुकी है, आपका अटैक आ चुका है, आपको उठा के लेके जाने लग रहे हैं, तो ये आपके डॉक्टर इंजेक्शन लगाए उससे पहले ही मुद्रा काम करेगी। बहुत शानदार मुद्रा है। ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मेरे किसी भाई की जान बच जाए। हम आपको अपने स्वास्थ्य को इन्हीं मुद्राओं के जरिए, ऐसी मैं आपको कई मुद्राएं बताने वाला हूँ। अगर आप मेरी वीडियो लगातार देखोगे तो आपको कई मुद्रा बताने वाला हूँ जिससे आप स्वास्थ्य लाभ ले सकते हो। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किसी का भला हो जाए, मैंने कोई फीस वगैरह नहीं लेनी। इसके बाद हमारे घर में कुछ चीज़ें आती हैं जो हमारे हार्ट को ठीक रखते हैं। अब क्या करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या करेगा, ग्लूकोपीड्रोल, इकोसप्रीन ऐसी दवाई दे देगा। वो रेगुलर काम नहीं करेंगी, वो कुछ समय के लिए काम करेंगी, जो आपके शरीर को के खून को एक बार पतला कर देंगी, और फिर उसके बाद में आपको दुनिया भर की बीमारियां शुरू हो जाएगी। अगर आप लॉन्ग टर्म तक उस दवाई को लेते हो तो आपको क्या दिक्कतें आएंगी। एक मेरे दोस्त को दिक्कत आ गई थी, तो उन्होंने ये दवाई लेनी शुरू कर दी। धीरे धीरे उनका लीवर उस जो हम जहर होता है एक किस्म का, उस जहर को फिल्टर नहीं कर पाया और उसका लीवर खराब होने लगा। लीवर की वजह से फिर आपकी किडनी में दिक्कत आनी शुरू हो गई। आज वो लीवर और किडनी के दोनों के पेशेंट हुए पड़े हैं। हार्ट की दवाई उन्होंने लेनी छोड़ दी, अब वो सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों पर आ गए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी बहुत बेहतरीन दवाई अपने आसपास में आपके घरों में मिल जाएगी आपको। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये अर्जुन की छाल है। ये मैंने काफ़ी टाइम पहले ले रखी थी और इसको सुखा रखा है मैंने, ठीक है सर। तो एक बार तो दोस्तों, तो ये अर्जुन की छाल है, मैंने इसको सुखा रखा था। ये सबसे बड़ी औषधि है हार्ट के लिए अपने। ये आप ये टुकड़ा जो आप देख रहे हो, ये 9-10 इंच के आसपास का टुकड़ा है। ये आपको 6 महीने के लिए बहुत है। ये टुकड़ा आप कोई भी अर्जुन का पेड़ होगा वहाँ से उसको छाल को उतार लेना और लाके सुखा लेना। 1-1.5 महीने, 15 दिन में, 20 दिन में आपकी सूख जाएगी। और उसके बाद में आपने आती है ये दालचीनी, ये देख रहे हो आप, ये दालचीनी ऐसी होती है, ये हम मसालों में यूज करते हैं ये दालचीनी। तो ये दोनों चीज़ें आप कूट के, और ये बड़ी आसानी से कूट जाती है सूखने के बाद में, मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना के, या थोड़ी दरदरी रखो आप, इसकी आधे के चम्मच आसपास में आप
एक छोटी गिलासी पानी में उबाल के और आधी रह जाए, उसके बाद में आप खांड डाल सकते हो। स्वाद अगर चाहिए आपको तो दूध भी डाल सकते हो। दोनों चीज़ें, दालचीनी और अर्जुन की छाल, बड़ी ज़बरदस्त औषधि है। पहली बात है, आपके शरीर के जो विटामिन प्रोटीन्स होते हैं उनकी कमी को पूरा करेगी। और दूसरी बात, ये आपकी टोटल ब्लॉकेज को खोल देगी। एल्कलाइन होती है ये शरीर की जो ब्लड है, ब्लड की एसिडिटी को ख़त्म करती है। एसिडिटी के कारण ये आपकी ब्लॉकेज बनती है शरीर के अंदर। ये एक किस्म की बीमारी है तो जिसको हम वायु रोग बोलते हैं, और ये हमारी एसिडिटी के कारण ही ब्लॉकेज बनती है। तो ब्लॉकेज को खोलेगी ये, आपके खून को एल्कलाइन करेगी। आपके खून एल्कलाइन हो गया, फिल्टर हो गया, तो अपने आप ही ये चीज़ें ठीक होती चली जाएगी। और आप इसको डेली अपनी चाय के रूप में बना के लेना शुरू कर दें, स्वाद भी बहुत अच्छा रहेगा और आपकी शरीर की टोटल ब्लॉकेज आपकी खुलती चली जाएगी। खून की या किसी भी तरह की ब्लॉकेज है, बहुत ही शानदार जड़ी बूटी औषधि है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पीपल के पत्ते। दोस्तों, जो पीपल होता है उसके स्वस्थ पत्ते ना ज़्यादा बड़े पके हुए हो ना ज़्यादा छोटे हो, फिर डंठल सहित ले आना घर पे। उसको 5-6 पत्ते ले आना, उसको थोड़ा बहुत कूट के हल्का कुंडी में, और उसको आप 1 गिलास पानी में उबाल लेना। जब आधा रह जाए तो उसको पी लेना 1 महीने तक। आप 1 महीने तक पियोगे तो आपकी ज़बरदस्त तरीके से ग्लूकोज खुल जाए। कभी ज़िंदगी में आपको फट की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। इतने शानदार रिजल्ट है दोस्तों इसके। मैं ये समझ नहीं पा रहा कि हमारे घर में, हमारे प्राचीन भारतीय पद्धति के अंदर, जो रसोई के अंदर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, फिर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, डॉक्टर के पास भागते हैं। सबसे पहले एसिडिटी को दूर करने वाली चीज़ें हैं, अजवाइन है, जीरा है, आप भून के ले सकते हो, अजवाइन को वैसे ही फाँक सकते हो। सौंफ मिश्री है, खाना खाने के बाद जरूर इस्तेमाल करें, पत्थर को भी पचा देगी, इतनी अच्छी चीज़ें हैं। गुड़ है, गुड़ भी ले सकते हो आप। और अगर आपने आंवला इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो अमृत है दोस्तों। हड़ है, बहेड़ा है, आंवला है, तीनों बीमारियों को सम करता है। वात पित्त और कफ तीनों को सम करता है। एक आंवला ऐसी औषधि है जो खट्टे फल में आता है, लेकिन हम उसको दूध के साथ भी ले सकते हैं, इतनी शानदार औषधि है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने इंडिया के अंदर है, अपने भारतीय जो प्राचीन पद्धति है उसके अंदर इतनी शानदार चीज़ें, हमारी रसोई भरी पड़ी है, और फिर भी हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हल्दी है, मेथी है, दुनिया भर के मसाले, हमारे जो प्राचीन जो हमारे बुजुर्ग होते थे वो क्यों इस्तेमाल करते थे मसाले में चीज़ें, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। पहले अगर चोट लगती थी तो हल्दी का दूध पिला दिया करते, एंटीबायोटिक होती थी, मोच को सूजन को कम करने का काम करती थी। तो बहुत बढ़िया चीज़ें थी, उनको ज्ञान था। आज वैसे आप पढ़े लिखे हो लेकिन आपको नॉलेज नहीं है। फिर भी इसके अलावा काफ़ी औषधियाँ है। लहसुन है आपके घर में, प्याज है, लहसुन भी ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है, बड़ी शानदार चीज़ है। तो अभी भरपूर मात्रा में ये चीज़ें ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इतने वीडियो को इतने ही लंबी कर, बहुत लंबी हो चुकी है, आपके पास भी समय की कमी होगी, तो आप इन चीज़ों का लाभ लें और इस वीडियो को ज़रूर देखें, और इस चैनल को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और नोटिफिकेशन ताकि आप लोगों को मिलता रहे। और मैं ऐसी अच्छी नई जानकारी के साथ में आपसे फिर अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद।